हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हंस राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय हंस राठौर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस हम डेली अपलोड करते हैं। उसमें फिर जैसे हमारा कल हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। फिर ऐसे ही हमारी ग्रामर की क्लास, वोकैब की क्लास चलती रहती है। तो दोस्तों यदि आप डेली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंग्लिश बाय हंस राठौर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है इस नाम से। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ये आप ठीक कर लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन ये दोनों लगते बिल्कुल सेम हैं बट सेम नहीं होते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेम पर्सन का रिफ्लेक्शन होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में उस पर्सन पर जोर दिया जाता है ना। अभी आप आगे समझेंगे। जैसे आपने देखे होंगे माई सेल्फ, है ना, देम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ। तो ये सभी के ऐसे बहुत सारे जो भी आपने सेल्फ्स वाले सुने होंगे, तो ये या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं या फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन बनते हैं, है ना। अब कहाँ रिफ्लेक्सिव होंगे कहाँ एम्फेटिक होंगे ये हम इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानेंगे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर बनाए हुए हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है आई सो माई सेल्फ इन द मिरर। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आप समझने वाली बात ये है कि कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये देखो ऐसे मैंने लिखा आई सो माई सेल्फ, मैंने देखा है खुद को किसमें, मिरर में। तो इस पर्सन को ही इसने मिरर में देखा, इसलिए इसने माई सेल्फ लगाया है ना, मी नहीं लगाया है ना। आई सो माई सेल्फ, इसने खुद को मिरर में देखा है ना। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, मतलब सेम पर्सन का रिफ्लेक्शन है ना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दे सोल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस देमसेल्फ, तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ है। एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब मैंने डेफिनेशन बताया है कि ये खुद पर जोर देता है। तो मतलब ये उस पर्सन पर जोर देता है, जैसे इस सब्जेक्ट पर जोर देता है। दे सोल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस देमसेल्फ, उन्होंने सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं, है ना। तो ये उस व्यक्ति पर, उन सभी पर जोर दे रहा है ना। ये इसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, शी टोट हर सेल्फ टू डांस, है ना। तो अब जो ये हर सेल्फ है ना, तो अब ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब उसने खुद को सिखाया है, खुद को, है ना। यहाँ पर हर सेल्फ मतलब इसी पर रिफ्लेक्शन है, तो दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसका है मैंने खुद कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, है ना। तो इसने जोर दिया, सब्जेक्ट पर जोर दिया, आई जो सब्जेक्ट है ना उस पर जोर दिया। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसने सब्जेक्ट पर जोर दिया है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है ना। और यहाँ पर उस सब्जेक्ट पर जोर दिया। दे सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस देमसेल्फ। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करो दोस्तों, है ना। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हो गया ये हमारा। ठीक है, उसके बाद द प्रिंसिपल हिमसेल्फ चेक्ड द पेपर्स। तो प्रिंसिपल हिमसेल्फ यानी प्रिंसिपल जो है सब्जेक्ट उस पर जोर दिया गया है। तो द प्रिंसिपल हिमसेल्फ चेक्ड द पेपर्स, तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है हिमसेल्फ, है ना। नेक्स्ट, वी आवर सेल्फ क्लीन्ड द क्लासरूम। वी आवर सेल्फ क्लीन्ड द क्लासरूम। अब जो वी हमारा सब्जेक्ट है ना, इस पर ये आवर सेल्फ जो हमने लिखा है, ये इस पर वी पर जोर देने के लिए, यानी ये भी एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है ना। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, मैंने खुद को हर्ट किया खेलते समय, है ना। तो इसमें रिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ हुआ। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की खास बात ये है कि ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। और ये सब्जेक्ट, और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं या फिर एट द एंड आते हैं। जैसे एंड में कौन से में आया है, जैसे ये इसमें एट द एंड में आते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद आते हैं, सब्जेक्ट के, सॉरी ये नहीं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं, है ना। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ अलग हो गया। अब ठीक है, दे इंजॉयड देम सेल्फ एट द पार्टी। अब यहाँ पर जो है ना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे इंजॉयड देम सेल्फ, है ना, ये वर्ब के बाद आया है देम सेल्फ। अब ये इसका रिफ्लेक्शन है, दे का देम सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना। तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज हमने दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जाना है ना।
एक बार और मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो या तो सब्जेक्ट के बाद लगते हैं, या तो सब्जेक्ट के बाद लगते हैं या फिर एट द एंड लगते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद लगते हैं, वर्ब के बाद लगते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन के लिए होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में डालें जिसमें कि हम और कुछ सुधार कर सकें हमारे वीडियो में और कंटेंट में। अगर आपको ऐसा कुछ लगे, हमारा चैनल इंग्लिश बाय हंस राठौर है, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।